ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्ताशीति अधिक द्विशततमी कक्षा। विषय आज का हमारा सूत्र है वृद्धिरादैच 111। अब आप कहेंगे कि ये वृद्धिरादैच क्यों लिया गया है, तो उसका उत्तर है कल हमने तपरस तत्कालस्य सूत्र किया है और उससे हमें पता चला है कि जहाँ पर त होता है और ये त जो है ये अपने जिस वर्ण के बाद में या जिस वर्ण से पहले हो तो वो अपने काल वाला, अपनी जो काल के सवर्ण का बोधक होता है और अपना भी बोधक होता है। इससे हमें ये सूत्र अच्छा समझ में आएगा। इसको हम अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए अष्टाध्यायी जी का प्रथमोध्याय है और प्रथम पाद है और भगवान पाणिनि जी ने यहाँ वृद्धि ऐसा लिखा है। इससे जो भी इस शास्त्र को पढ़ेगा वो वृद्धि को प्राप्त होगा उसका, और ये शास्त्र भी स्वयं वृद्धि को प्राप्त होगा। तो आचार्य जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब ये वृद्धिरादैच जो है ये एक संज्ञा सूत्र है। इसकी वृद्धि ही आद ऐच, दोनों प्रथमा विभक्ति एक वचनम है। समास का विग्रह किया जाता है आत च, अर्थात ये प्रथमा विभक्ति एक वचनम, ऐत च ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तो अब इसकी संधि हो गई, त को च हो गया, आच ऐच, और दोनों के प्रातिपदिक जोड़ दिए तो आत ऐच। यहाँ इसका त का द हो गया संधि से, तो ये समाहार द्वंद्व समास बन गया जिसमें दोनों का एकवत भाव हो गया, उसका एक वचन और नपुंसक लिंग हो गया। अब देखते हैं वृत्ति। वृद्धि शब्द संज्ञात्वेन विधीयते, अर्थात संज्ञा के रूप में विधान किया जाता है। तो ये कैसे? प्रत्येकम, अर्थात एकम एकम, एक एक वर्ण की अलग अलग वृद्धि संज्ञा है। ये नहीं कि पूरे के पूरे समूह की वृद्धि संज्ञा है। तो एक एक वर्ण कौन सा है? आद ऐचाम वर्णानाम। तो आद क्या है? आत। आ के बाद तपरकर्णम त है, तो उसका द्विमात्रिक आकार और अपने द्विमात्रिक सवर्ण सारे। और ऐच से पहले तपरकर्णम है, इसलिए ऐच प्रत्याहार में ऐ और औ जो आता है वो द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, चतुर्मात्रिक आदि नहीं, और इनके सवर्ण। तो सामान्येन, सामान्य समानता से, तद्भाविता नाम, इनमें कोई विशेष नहीं है। तीनों के तीनों जो हैं उनकी समान रूप से, जो तद्भावित माने वृद्धि भाविता नाम, जब आप किसी वर्ण की वृद्धि करते हैं उससे अगर आ, ऐ और ओ उत्पन्न हो तो उसको बोलते हैं तद्भाविता नाम, और अगर वृद्धि नहीं करते हैं अतद्भाविता नाम, माने मौलिक रूप से ही वो आ, ऐ और ओ हो, तो उन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा की जाती है। तो तपर कर्णम ऐजर्थम, तो मुख्यतः यहां बताया गया है कि ये जो त लगाया गया है ये ऐच प्रत्याहार के लिए है, आत के लिए मुख्यतः नहीं है। क्यों? क्योंकि तादपि परहा, माने त से भी बाद में जो है वो तपर है। तो इसका मतलब त से बाद में ऐच आ रहा है, ये त ऐच से पहले है बीच में आने से, तो ये इसके लिए भी लागू होता है। इति, तो उससे क्या होगा? खट्वा ऐडक, इस प्रकार जब संधि करेंगे तो इनकी संधि में यहाँ पर वृद्धि आएगी। तो त्रिमात्र चतुर्मात्र प्रसंग निवृत्तये,
तो इससे वहाँ पर ये नहीं होगा कि कौन सी वाली हमको यहाँ पर आई लगानी है, ठीक है, केवल द्विमात्र ही लगेगी। तो आत ऐच इस प्रकार त बीच में है, तो दोनों आ और ऐत का तपरकर्णम करता है। ये त इसको भी काम करता है, इस पे भी करता है, लेकिन यहाँ आत जो है आ तत्कालस्य गुणांतर युक्तस्य सवर्णस्य स्वरूपस्य ग्राहकः, ऐसा हमने देखा है तपरस तत्कालस्य में। तो आ जो है वो अपने ये यहाँ स्वरित है और अनुदात्त है, उदात्त है, उदात्त और अनुदात्त और उसका अनुनासिक, इस प्रकार छयों के छयों का ग्राहक होगा, लेकिन ह्रस्व का ग्राहक नहीं होगा और ये अपने प्लुत का भी ग्राहक नहीं होगा। यहाँ त का कार्य केवल संदेह निवृत्ति के लिए है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये अपने ह्रस्व का ग्राहक होता ही नहीं है। कैसे? ये देखिए, कल हमने अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः 1169 में किया है। अण जो है अ इ उण, इसमें आ है ही नहीं, दीर्घ नहीं है, केवल यही वर्ण हैं जो अपने सवर्ण के ग्राहक हैं, ठीक है। इसलिए आ जो है वो अपना ही ग्राहक होगा। तो इसलिए यहाँ मुख्य, ये केवल समझाने के लिए है, संदेह ना हो, लेकिन मुख्यतः इसके आगे त लगाया गया है ताकि आई और औ ये दोनों जो हैं ये अण प्रत्याहार में हैं। ये देखिए आई और औ, तो आई अपने त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक आदि स्वरों का ग्राहक हो सकता है, आई और औ, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर त पहले लगाया गया है। उससे ये केवल अपने द्विमात्रिक उदात्त अनुदात्त अनुनासिक और निरुनासिक स्वरों का ही बोधक होगा, तो केवल द्विमात्रिक। इस प्रकार आ की संधि जब आ से होती है, जैसे महा आशयः, तो इसमें जो हा है, इसका आ जो है, इसमें केवल द्विमात्र हो, ये नहीं कि दो मात्राएं यहाँ दो, तो कुल मिला के चार मात्राएं हो जाएं, ठीक है। केवल द्विमात्रिक जो दीर्घ है उसी की वृद्धि संज्ञा होती है। इसी प्रकार यहाँ खट्वा ऐडक, तो यहाँ वृद्धिर आदेश से कहा है कि वृद्धि हो, वो वृद्धि द्विमात्रिक होनी चाहिए, ना कि ए और आई दोनों को चार मिला के यहाँ चार आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए तद्भाविता नाम जो यहाँ कहा है कि ये तद्भाविता नाम अतद्भाविता नाम च, दोनों की वृद्धि संज्ञा हुई है। तो तद्भाविता नाम क्या हुआ? अ की वृद्धि करो तो आ हो जाती है। जैसे अंग शरीर का अव्यय है, उसका बन जाएगा वृद्धि होके आंग, शरीर से संबंधित। ई का आई वृद्धि होगी। इच्छा, इच्छा का बन जाएगा ऐच्छिक, तो इच्छा के अधीन। तो ये इसी प्रकार ऊ का औ, उपगु ऋषि का नाम, औपगवः उपगु ऋषि के संतान पुमान। तो ये जो है ये तद्भावित वृद्धि करने के बाद बनने वाले, तो इन जो ऐसे बने हैं उनकी भी वृद्धि संज्ञा होगी। और जो अतद्भावित भाविता नाम माने जैसे शाला, उसका शालीय बना, यहाँ पर जो शाला से संबंध रखने वाला, तो ये जो शाला में आ है ये वृद्धि का फल नहीं है, तो परंतु मूल रूप से ही वृद्धि है। तो ये अतद्भावित आ है, इसकी भी वृद्धि संज्ञा होती है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।